नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2022। पंचायती राज दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पंचायती राज दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में मनाया जा रहा है और बड़े ही हर्ष का समाचार है कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काफ़ी कुछ योगदान कर रही है। आइए हम देखते हैं पंचायती राज और पंचायत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी स्थापना, संरचना और इसके कार्यों के बारे में। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर एजुकेशनल अपडेट्स बराबर लाता रहता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 प्रकार के व्यवस्थाओं में आती है। यूपी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन करके संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1995 में एक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति HPC द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित करके पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्थाओं का उद्भव हुआ। भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा और समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तन से निष्प्रभावित रहकर ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी इकाइयाँ, पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। इसका मतलब कि यह जो ग्राम पंचायत है ये आदिकाल से ही किसी न किसी नाम से जाना जाता है, किसी न किसी कार्य से जाना जाता है, लेकिन यह सुचारू रूप से चलती रही, ये कहने का मतलब है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के विकास को 1947 से लेकर 1952-53 तक कार्यान्वित किया गया, जिसमें कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 ये 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो सभी पंचायत की स्थापना करके व्यापक व्यवस्था की गई। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गईं। वर्ष 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम समाजों के अधिकार बढ़ाए गए। इस प्रकार से पंचायती राज के कई चरणों में इसकी स्थापना हुई। 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना हुई। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में क्या चर्चा होती है। कार्य संपादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होती है और 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। और किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। यह महत्वपूर्ण वीडियो ग्राम पंचायत, पंचायती राज को समर्पित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आपके समक्ष आया है, जो कि आपको बताएगा कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत
ग्राम समिति, ग्राम समाज ये है क्या और इनके कार्य प्रणालियाँ क्या हैं, ये एक छोटा सा बड़ा ही सूक्ष्म स्पर्श काउंटेरिया कर रहा है ग्राम पंचायत पर। हालांकि पंचायती राज पर बोलने के लिए कई लाखों शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन काउंटेरिया अपने स्तर पर यह प्रचार और एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत और ग्राम समाज का गठन, उनकी कार्यवाहियाँ, कार्यान्वित करने वाली सभी समितियाँ, ये किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्य करती हैं। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होनी अनिवार्य होती है। अब देखिए, महत्वपूर्ण जो होता है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडीओ होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडीओ होता है। और वीडियो के कार्य होते हैं ग्राम में जो भी विकास कार्य है उनकी फंडिंग करना, उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना, ग्राम विकास के लिए समर्पित होना। ये ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। उत्तर प्रदेश का जो वीडियो है वो 5 ग्रामों का कार्य देखता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख और सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत भी होते हैं जिसमें एक प्रमुख होगा, एक उप प्रमुख होगा और अन्य सदस्य होंगे। और इनका चुनाव जो होता है सदस्यों का, वह प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जैसा कि गांव क्षेत्र में आप देखते होंगे मतदान होते हैं, तो इसीलिए ये मतदान किए जाते हैं। क्षेत्र पंचायत का सचिव जो होता है वह पीसीएस से जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो क्षेत्र पंचायत का सचिव बीडीओ होता है। और इसके पहले जो मैंने बताया था ग्राम, जो 5 ग्राम जिसके अंडर में आता है वो वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब जिला पंचायत की चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत की हमने चर्चा कर ली, प्रथम खंड हमारे उत्तर प्रदेश में जो पंचायती भी होता है। तृतीय जो है जिला पंचायत है। तो जिला पंचायत के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल के आती हैं वह मैं आपको दे रहा हूँ। जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। अब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 जिला पंचायत होगी। जिला पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मतदाताओं द्वारा डायरेक्ट ही कर लिया जाता है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। जिस तरह से यहाँ मेयर का चुनाव होता है और कई एमएलसी सीटों का भी चुनाव ऐसा होता है कि जो विधायक और एमपी ही मिलकर चुन लेते हैं। तो इसी प्रकार से इनका भी, इनके ही सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य ही जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, आपस में मत देकर। जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 6 समितियां आती हैं। 6 समितियों की मैं चर्चा करूंगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, आज बड़ा ही शुभ अवसर है, पंचायत दिवस। पंचायत दिवस में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु आया था माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू, जिसको कि मैंने कवर किया है। इनवाइटिंग आइडियाज़ फॉर पंचायत विजन @2047। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2047 तक ये सारे लक्ष्य पूर्ण करने हैं भारत सरकार को। उसी के अंतर्गत मैंने एक पिछला लेक्चर भी बहुत ही आकर्षक माई गवर्नमेंट ऐप पर दिया है। और उसी क्रम में इसी विषय पर, जो कि आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है, बड़ा ही शुभ अवसर है और बोलने का मौका मिलता है, मंच मिलता है। काउंटेरिया को बड़ी खुशी होती है ऐसे चैलेंजेस लेने में। और जिला पंचायत का सचिव जो जिले का मुख्य विकास अधिकारी या तो पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत और क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें पहली है प्रशासनिक समिति, दूसरी है नियोजन और विकास समिति, तीसरी है शिक्षा समिति, चौथी है निर्माण कार्य समिति, 5वीं है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और 6ठी है जल प्रबंध समिति। इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जिला पंचायत के सारे कार्य होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए। यह चर्चा मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक संशोधन होंगे उसकी चर्चा करेंगे। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ण तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये संवैधानिक स्कोप है इसका। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली वर्ष 1961-62 में लागू की गई थी। त्रिस्तरीय प्रणाली मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, 3 प्रकार की ये प्रणालियाँ उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित है। तो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाए। अब हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा के बारे में। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी, यह इसमें निर्धारित किया गया। एक बैठक खरीफ की फसल काटने के तुरंत बाद की जाएगी और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा? ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष माना जाएगा। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित भी कर सकती है। आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार से होता है। अब हम ये चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा या तो प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचन किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसे वो उचित समझे अर्ह व्यक्ति होंगे या तो प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या यथासाध्य 1000 हो पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। 1000 की न्यूनतम जनसंख्या पे पंचायत क्षेत्र घोषित होता है उत्तर प्रदेश में। और राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर परिष्कार कर सकती है और पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये घोषणा कर सकती है कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करना, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना, भूमि चकबंदी में सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और जब वितरण, मरम्मत और अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन, पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुओं की नस्लों में सुधार करना, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना और
गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना और इसके साथ ही साथ कुटीर उद्योग की प्रोन्नति करना, ग्रामों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, गरीबी उपशमन कार्यकर्ता की प्रोन्नति के कार्यान्वयन करना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना, ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाए प्रेषित करेगी। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों करती ग्राम पंचायत। और ग्राम समाज की चर्चा करें, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में निवास करता है। बड़ा ही सुंदर वाक्य कहा था इन्होंने। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया उपयुक्त वक्तव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय में था। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत के परिचायक होते हैं। भारतीय समाज का केंद्र इन्हीं ग्रामवासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है और देश के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। ये सारी चर्चाएं ग्राम समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं कर रहा हूँ। हम सरकार द्वारा ग्रामीण भागों में चलाई जा रही सेवाओं और सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी पाएं और इस क्षेत्र के संगठन के बारे में पहले जनता अधिक जरूरी होगा, पहले जानना अधिक जरूरी होगा। कार्य क्या होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अर्थ क्या होंगे, ग्रामीण क्षेत्र है क्या, व्हाट इज यू मीन बाय रूरल एरियाज, व्हाट डू यू मीन बाय जिला पंचायत, व्हाट डू यू मीन बाय क्षेत्र पंचायत, व्हाट डू यू मीन बाय विलेज, what is the working and nature of village development officer as well as block development officer. I previously explained the working and nature of village development officers and block development officers and Jila Panchayat Raj Adhikari, and now I explained the meaning of rural areas. What did you mean by rural areas? As said by Mahatma Gandhi that भारत गाँव में निवास करता है। What is meant by this terms? 2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। अब मानक को मैं बताऊंगा क्या क्या मानक होने चाहिए। जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिनका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो और जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के काम में लगा हो। यही प्लेटफॉर्म है, यही मिनिमम क्वालिफिकेशन है रूरल एरियाज होने की। जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो और जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के काम में लगा हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, ऐसे ही महत्वपूर्ण एरियाज विच इज़ नोन एज रूरल एरियाज। सरकार क्या प्रयास कर रही है कृषि क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं। सरकार ने गांव ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ की हैं। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समयबद्ध योजना भारत निर्माण वर्ष 2005 से ही प्रारंभ कर दी है और भारत निर्माण के अंतर्गत जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क, विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य प्रस्तावित है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज पंचायती राज दिवस के बड़े शुभ अवसर पर कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल की तरफ से यह बड़ा ही
छोटा सा पंचायती राज के विषय पर हल्का सा स्पर्श किया है कॉमेटेरिया ने। हालांकि पंचायती राज के विषय पर बोलना बड़ा ही जटिल है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस पर करोड़ों शब्द बोलें तब भी कम है, लेकिन अभी तरह से कॉमेटेरिया ने प्रयास किया है। आज पंचायती राज दिवस पर सभी विश्व के यूट्यूब उपयोगकर्ताओं को कॉमेटेरिया यूट्यूब चैनल की तरफ से शुभ पंचायती राज दिवस। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।